तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करते थे हम लोग, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद प्रोड्यूसिंग ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, हम लोग ने कहा ईएमआई, इजंट इट। तो कंडीशन क्या है इसके अंदर, कभी भी कोई भी कॉइल अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट वन इज पी इंटू योर ए, और इन टर्म्स ऑफ थीटा फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा को रोटेट कर रहे हैं तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू टी, सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस ऑफ योर ओमेगा इंटू टी। यूनिट्स वगैरह लिखे डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशंस। देन फैराडेज लॉस, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी लूप चेंजेस विद टाइम then EMF is induced in that loop and it is called induced EMF. अब current अगर circuit complete है then current will also be induced in this one. Okay. Second law क्या बोला था, induced EMF in that loop will be proportional to what, rate of change of magnetic flux, E is equals to d phi by dt. यहाँ तक करे थे अपन, isn't it? तो अब चलिए अब इसमें बताइए, ये वाले केसेस देखिए एक बार जल्दी से, एप्लीकेशंस में देखिए बेटा। फर्स्ट वन, मान के चलो ऐसा एक बार मैग्नेट है, ओके, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज योर साउथ पोल, और इसके नीचे यहाँ पर एक कॉइल है, isn't it? Like say this is made up of your copper, this is your copper ring. तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगा राइट नाउ फॉर मी, ये जैसा बार मैग्नेट नीचे ड्रॉप कर रहा है बेसिकली, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्रिएटेड बाय दिस वन विल बी गोइंग थ्रू दिस कॉपर वायर बेटा। तो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बेसिकली, तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो कैन आई से दैट फ्लक्स इज बीन चेंजिंग, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कॉपर रिंग इज चेंजिंग। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है राइट नाउ, ईएमएफ इज डेवलप्ड इन दिस वन बेटा, isn't it? EMF is developed in this one. So EMF is not equal to zero and current is also not equal to zero. Am I clear? Isn't it? If a bar magnet is dropped into a copper wire, जैसे जैसे बार मैग्नेट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड विच इज पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ द कॉपर रिंग विल बी इंक्रीजिंग। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इट विल आल्सो प्रोड्यूस द करंट। ठीक है ना। उसी तरह से सेम है, मेरे पास एक बार मैग्नेट है यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस वन इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज योर साउथ पोल एंड इट इज बीन ड्रॉपिंग। अब यहाँ पर अपने पास अगेन एक वुडन रिंग है, मान के चलो देयर इज एन वुडन रिंग राइट नाउ फॉर दिस वन। तो जैसे जैसे यहाँ पर आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड तो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड बट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा वुड के अंदर, सो इट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। उसी तरह से और एक बार मैग्नेट है मेरे पास इस तरह से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैंने यहाँ पर एक रिंग रखा है इसे बेसिकली, isn't it? And it is an open ring, ओपन कॉपर रिंग है मान के चलो। तो जैसे जैसे बार मैग्नेट नीचे आया तो ईएमएफ तो वैसे भी प्रोड्यूस होगा, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें सर्क्यूट कंप्लीट नहीं रहने की वजह से करंट इज नॉट प्रोड्यूस, सो करंट विल बी इक्वल टू जीरो। समझ लिया। उसी तरह से एक बार मैग्नेट, if it is right now for me here north pole and south pole and there is an imaginary loop like this basically, so this one is right now for me what, an imaginary loop, an imaginary loop। तो इन imaginary loop में तो जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है तो magnetic field lines will be changing, तो EMF is not equal to zero but current will be equal to zero in these cases। am I clear? Sir, in the case of wooden ring, Yeah, in the wooden voltage also EMF will be produced better, EMF is because there is a change in magnetic field, it is ring ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ योर मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल तो डेवलप होगा लेकिन करंट डेवलप नहीं होगा राइट नाउ, बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ना, isn't it? yes sir, yes sir। चलिए, तो यहाँ तक तो फैराडे साहब ने क्या क्या बोला, तो फैराडे साहब ने बोला कि मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, आई कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द फ्लक्स, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और उसको निकालने का तरीका भी बता दिया, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। अब उसके बाद जब क्वेश्चन था कि आपने बोला कि करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल के अंदर, तो उसका डायरेक्शन बताओ कि अब वो करंट क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो जब तक तो फैराडे साहब के पास टाइम नहीं था तो ही वुड हैव बीन पास्ड ऑफ। उनके बाद एक और एक साइंटिस्ट ने वर्क किया जिनका नाम था राइट नाउ फॉर मी लेंज लॉ, लेंज लॉ। इन्होंने फैराडेस लॉस को पढ़ा एंड ही हैज गिवन मी द डायरेक्शंस।
he has given me the directions right now for. Okay, how to calculate the direction? So लेंज लॉ आपने क्या किया? लेंज लॉ has studied again the Faraday's first law, second law पढ़ा और बोला कि फैराडे साहब ने जो भी बोला it was perfectly correct, और ईएमएफ निकालने का तरीका जो होगा E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होगा, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका जो यूज कर रहे हैं अपन राइट नाउ फॉर मी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए जो तरीका अपन यूज कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने बोला कि जब भी कोई भी करंट जा रहा है बेसिकली व्हेनेवर देयर इज ए करंट कॉइल इन द वायर बेसिकली, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने नहीं देगा और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने नहीं देगा। जैसा मान के चलो फर्स्ट वाले केस में आप ये बताओ, जैसे बार मैग्नेट नीचे आ रहा है तो कॉपर के अंदर क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं बेटा? टेल मी। मैग्नेटिक फील्ड क्या increase. हो रहा है? बढ़ रहे हैं ना, इट इज इंक्रीजिंग एज इट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो अब कॉइल क्या करेगा? उसको रेसिस्ट करेगा। उसको रेसिस्ट करेगा मतलब ऊपर वाला कॉइल कैसा एक्ट करेगा? एज ए नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, यानी इसको अपोज कर रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई बार मैग्नेट आप नजदीक मत आओ। तो अब ये नजदीक नहीं आना मतलब ऊपर वाला सरफेस कैसा होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए। नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या करेगा? रिपल करेगा, तो इसके एक्सेलरेशन को ये क्या करेगा? कम कर देगा। तो यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन क्या हो गई? जी से कम हो जाएगी। है ना क्लियर? Yes, sir. तो लेंस लॉ साहब ने क्या बोला? अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट इन अ कॉइल विल फ्लो इन सच ए मैनर दैट इट विल नॉट अलाउ दैट करंट टू और दैट मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने नहीं देगा, यानी ना इंक्रीज होने देगा या ना डिक्रीज होने देगा राइट नाउ पर। तो दैट वाज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर डायरेक्शन फॉर योर लेंस लॉ। ठीक है ना? तो मैं अब डेफिनेशन लिख देता हूं, देखो। व्हेनेवर देयर विल बी whenever there will be change in flux change in flux associated with any coil associated with any closed coil बोलो या closed loop बोलो, okay, there will be क्या? induced emf ना, there will be your induced emf, actually emf है लेकिन EMI में हम लोग उसको induced emf बोल रहे हैं, isn't it? Such that induced current such that induced current will oppose induced current will oppose the cause of change of flow, यानी जो कारण है उसको बढ़ने के लिए उस बढ़ने वाले कारण को रोकेगा। दैट इज अबाउट योर लेंस लॉ। तो अब ये लेंस लॉ में डेफिनेशन क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये हो गया लेंस लॉ का फॉर्मूला। E is equals to minus of your d phi divided by dt. Am I clear? तो E is equals to minus of d phi by dt। अपना डायरेक्शन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैंने क्या बोला? अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने नहीं देगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने नहीं देगा। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास एक कॉइल है इस तरह से, ओके, एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, ठीक है। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ा होगा, अगर कॉइल के अंदर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान के चलो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा बताइए? इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉइल के अंदर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी योर आउटवर्ड, डॉट आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आउटवर्ड होगा, याद रख लीजिए। Take your right hand, curl the fingers in the direction of your eye. The thumb will give me the direction of your magnetic field. Am I clear? उसी तरह से ये कॉइल है, ये कॉइल के अंदर अगर करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेटा टेक योर राइट हैंड, कीप ऑल द फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज नथिंग बट योर आई। थंब कहां पर जा रहा है बेटा? थंब इज गोइंग इनवर्ड, तो यहाँ पर हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर इनवर्ड। तो यहाँ पर क्लियर है आपको? अगर एक कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, अगर करंट इज इन द क्लॉकवाइज उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। हमें क्लियर? ये आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा है, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब इसमें देखो बेटा, ये वाला एग्जांपल में देखो, अपने को डायरेक्शन निकालना है। ये मान के चलो कॉपर कॉइल है या कॉपर वायर है, ये बेसिकली ये कॉपर रिंग है मान के चलो, जिसका रेसिस्टेंस है राइट नाउ फॉर मी से फॉर एग्जांपल आर ओम्स। तो कॉपर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हुआ है, ये इनटू द मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनसाइड,
क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, लाइक से B 2 B 3 B 4 B 5 B, तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब लेंसला ने बोला कि जो करंट ये रिंग में आएगा वो इस तरह से आएगा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना उसको इंक्रीज होने नहीं देगा। तो ये अपने आप को ऐसा सेंस कर लेगा, तो इट विल ट्राई टू गिव द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट इसमें किस तरह से बहेगा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक डायरेक्शन जो बी बार बना, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करते रहेगा। समझ लिया? Yes, sir. समझ में आई बात? तो करंट इन अ कॉइल विल बी एडजस्ट इन सच ए मैनर दैट जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको इंक्रीज करने नहीं देगा। अगर आप बोलते सर अगर क्लॉकवाइज में होता है इसमें करंट तो क्या करेगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो भी इनटू आती, तो वो और सपोर्ट कर रहा है इंक्रीज करने के लिए। तो लेंस लॉ का तो रूल नहीं है। लेंस लॉ साहब ने क्या बोला, तो इट विल ऑल ट्राई टू अपोज दी motion. So whenever there will be change in flux associated with any closed loop, there will be an induced EMF such that it will try to induced current will oppose the cause of the change. Who is the cause of the change? मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना करंट को पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को करंट एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस कर लेगा। वो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड क्रिएट होगी, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते रहेगी। am I clear? Yes, sir. तो चलो अब इसका बताइए एक बार, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। अब इस तरह से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इनवर्ड है और ये डिक्रीज कर रही है, और इसके अंदर एक कॉपर रिंग है। अब बोल रहा है कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने नहीं देगा, Clockwise. so it will try to produce the current in this direction, clockwise direction. Very good. तो ये clockwise direction में करंट प्रोड्यूस करेगा, तो इसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनटू, तो ये हो गया मेरे पास इनवर्ड। तो इनवर्ड डिक्रीज हो रहा था, ये वाला अपने आप में इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने नहीं देगा, तो ये अपने आप में करंट एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस कर लेगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो जैसे जैसे कम होते जाएगा ये वैसे वैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड देते जाएगा, तो इट विल नॉट अलाउ इट टू डिक्रीज। am I clear? Yes, yes, sir. डायरेक्शन आ गया ना लेंस लॉ में, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने नहीं दे रहा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने नहीं दे रहा। क्लियर है? चलिए, राइट नाउ दिस इज योर डॉट। डॉट मतलब क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, डॉट Out of the इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है एंड इट इज इंक्रीजिंग। अब बताओ इसके अंदर मैंने कॉइल रखा, तो करंट विल बी इन दिस कॉइल इन विच डायरेक्शन, clockwise. क्लॉकवाइज होगा। क्यों? Yes, yes, sir. क्लॉकवाइज अगर करंट है तो ये अपने आप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट बह रहा है, सो दिस विल बी इन दी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने नहीं देगा। सो आई होप एवरीवन गॉट दैट वन। चलो और एकदम, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है लेकिन डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। पहले मान के चलो 10 भी था, उसके बाद 9 हुआ, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद 7 हुआ, और इसके अंदर मैंने एक कॉइल रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस वन, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने नहीं देना चाहिए, तो करंट विल फ्लो इन सच ए वे दैट मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आउटवर्ड होना चाहिए। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए राइट नाउ करंट, Anti-clockwise. वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ योर करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट डॉट आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको डिक्रीज करने नहीं देगा। am I clear? Yes, sir. मैं इसको पूरा एक जगह लिख दे रहा हूं, देखो बेसिकली फर्स्ट वन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है एक कॉइल के अंदर, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकेंड वन, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है देन करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थर्ड वन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बेटा, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसमें करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो करंट विल बी इक्वल टू जीरो। ये किस केस के लिए बेटा, यहाँ पर देखो लिख रहा हूं मैं,
ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, और इसके अंदर एक कॉइल है इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड बी बार इसके लिए है। अगर मैग्नेटिक इंक्रीज हो रहा है तो इट इज नॉट अलाउिंग इट टू इंक्रीज, इफ इट इज डिक्रीजिंग इट विल नॉट अलाउ इट टू डिक्रीज। am I clear? यस सर। अब इसके लिए बताइए, अब मैग्नेटिक फील्ड दो है ना इस तरह से, ठीक है ना, और कॉइल ऐसा है, ओके, और फ्लक्स इसके अंदर जीरो है, ओके। तो फर्स्ट वन बताओ, अगर मैं बी इंक्रीज कर रहा हूं तो व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट इन दिस वन? अगर बी डिक्रीज कर रहा हूं तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इन दिस वन? अगर मैंने बी को कांस्टेंट रख दिया तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस वन? चलो बताओ। फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है राइट नाउ फॉर मी, ये वाला बी बार है राइट नाउ फॉर मी। तो फ्लक्स क्यों जीरो है बेटा, कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि इसका एरिया कहां पर होगा बेटा, इसका एरिया आउटवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी बार और इसका एरिया आउटवर्ड है, बी बार एंड ए बार के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए इंटू कॉस 90 हो गया। तो उसका वजह से फ्लक्स कितना हुआ, जीरो। तो अब चाहे बी इंक्रीज करो या डिक्रीज रखो या कांस्टेंट रखो, उसमें तो करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। हमें क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? डन, क्लियर है? एनी डाउट बेटा? नो सर, नो डाउट। अब और एक एग्जांपल लिखिए, इसका आंसर बताइए मेरे पास। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन ए वायर, यहाँ पर हो गया करंट आई, and current I is increasing with respect to time. It is I is a function of time beta. I is a function of your time. That means it is increasing with respect to time. Current is increasing with respect to time. Current increase हो रहा। तो इसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ बेटा। टेक योर राइट हैंड, कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर आ गया। राइट हैंड थंब रूल, बायो सावर्ट्स लॉ में पढ़े थे आप लोग ने। टेक योर राइट हैंड, कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इनवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनवर्ड है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑन दिस साइड, इट विल बी योर आउटवर्ड। एम आई क्लियर विद दिस वन? ये डायरेक्शन आपको नहीं देता, रेड कलर में मैंने जो ड्रॉ किया, ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको एक कॉइल रखवा दिया, और मैंने यहाँ पर एक आपको कॉइल रखवा दिया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए इसके अंदर, एनीवन? अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। अगर ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इट विल अपोज दैट वन। सो इसके अंदर राइट साइड वाले के अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एम आई क्लियर? लेफ्ट वाले के अंदर देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन, आउटवर्ड है एंड इट इज इंक्रीजिंग, इट विल नॉट अलाउ द आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस वन? क्लॉकवाइज। तो ये हो गया। आई होप एवरीवन आर क्लियर विद द डायरेक्शन नाउ। तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है, एक के अंदर क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉक। एनी डाउट इन दिस वन? क्लियर है ना बेटा? चलो, एक बार फॉर्मूलेस बताइए जो जो अभी अभी अपन ने सीखे थे। फर्स्ट वन क्या था, फ्लक्स वाज इक्वल्स टू योर v इंटू ए इंटू योर कॉस ऑफ थीटा। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर डी फाई डिवाइडेड बाई योर डी टी।
एंड थर्ड फॉर्मूला क्या था, इसके वजह से जो करंट आ रहा था, आई इज इक्वल्स टू योर ई एम एफ ई डिवाइडेड बाई आर, दैट विल बी इक्वल टू योर 1/r इंटू योर दिस इज माइनस ऑफ योर डी फाई डिवाइडेड बाई योर डी टी। उसी तरह से चार्ज लिखना चाह रहा हूँ, तो चार्ज विल बी इक्वल टू योर चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू ऑफ योर फ्लोन will be equal to your minus of your delta phi divided by your r, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम एंड टाइम विल गेट कैंसल, दिस विल बी द फॉर्मूला चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा phi डिवाइडेड बाय r। am I clear? Done? Yes, sir. छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, if a loop is removed, loop is removed from certain field for certain magnetic field, then change in flux, change in flux जो लिखोगे, delta phi will be equal to phi, that is equals to b into your a। ठीक है, उसी तरह से if a loop is turned around, यानी 180 डिग्रीज मैंने टर्न किया हुआ है, in time of your delta t, then what will be the flux beta, then flux will be equal to your 2 times of 5, that will be equal to 2 times of ba। दो केसेस को देखो बेटा, आप लोग क्या समझ में है, एक वाला सिर्फ मैंने निकाला तो एंगल चेंज नहीं किया कुछ भी, देन इन दैट केस द फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू योर ए। सेकेंड वाले में क्या किया, फ्लक्स पूरा 180 डिग्रीज को टर्न किया, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज को हुआ, तो जब फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ योर, पहले जीरो था, देन फ्लक्स 2 विल बी इक्वल टू योर बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ योर 180 डिग्रीज, कॉस 180 माइनस minus of minus, it will become for me plus, that is the reason it is becoming 2 times। am I clear? Yes, sir. isn't it, अगर 180 degrees turn हुआ then it will be equal to 2 times of your ba। clear है, चलो क्वेश्चन देखो बेटा अभी, a loop of area 4 meter square is placed in magnetic field, placed in the magnetic field, b is equals to 2 tesla। okay, if the resistor of loop, the resistance will be, resistance of loop is 5 ohm। okay, so then find number one, emf induced, emf induced, number two, current, number three, charge flown, and number four, if it is turned around in 2 seconds। ठीक है, चलो बताओ जल्दी जल्दी, सिंपल क्वेश्चन, वन वर्ड आंसरिंग पूरी। तो पहले वाले के अंदर बताइए, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ईएमएफ विल बी इक्वल टू मत पर, ईएमएफ निकालने के लिए फ्लक्स निकालना है, तो पहले वाले क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला क्या, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ योर डी फाई डिवाइडेड बाय योर डी टी, और एवरेज में लिख रहे तो माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय योर डेल्टा टी, एवरेज में लिख रहे तो पहले डेल्टा फ्लक्स लिखो बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू योर हाउ मच, a loop of area 4 meter square is placed in a magnetic field, if the resistance of the loop is 5 ohm, then find the emf induced, current and charge flown if it is been turned around in 10 सेकेंड, यानी पूरा टर्न अराउंड हो रहा है राइट नाउ, 180 डिग्रीज टर्न कर रहा है, तो ये वाला कितना बन जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ योर बी इंटू ए।
सो ये हो गया मेरे पास 2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2, एंड एरिया विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फर्मी और 4। तो फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू 16। तो EMF will be equal to minus of delta phi divided by your delta t, that is equals to your minus of 16 कितने टाइम में 2 seconds में, so that will be equal to minus of your 8 volts। हमें क्लियर, 3 क्वेश्चन से लिख लीजिए, इफ इट इज टर्न अराउंड इन 2 seconds बोल के कर दीजिए, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन बताइए, एनीवन। करंट, अब ईएमएफ आ गया है तो करंट निकाल सकते हो ना सीधा, आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई आर कर दो। ई की वैल्यू कितनी है -8 डिवाइडेड बाई योर 5, so this will be equal to -8/5 will give me what direction beta, this minus sign will give me the direction of your current, isn't it? So direction of current, so it is your 8 by 5 ampere, 8 by 5 minus 8 by 5 ampere, this will be the answer। थर्ड वन बताइए, what is the third question is asking? Charge flown will be q is equals to delta phi divided by resistance r। डेल्टा फाई कितना है बेटा 16, रेजिस्टेंस कितना है 5, so this will be equal to 16 by 5 coulombs। am I clear? ठीक है ना, any doubt in this question? any doubt? नो सर। चलिए और एक क्वेश्चन देखिए, मेरे पास एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप जिसका एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज and magnetic field B bar is equals to 2 into t square minus of 3t okay? मेरे पास एक स्क्वायर लूप है बेटा, जिसका एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट नाउ पर में बी वैल्यू कितनी है 2t² माइनस ऑफ योर 3t, ये आप लोग क्यों भी जा रहे हैं आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा। okay, स्क्वायर का लूप है, स्क्वायर लूप है जिसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्क्वायर माइनस ऑफ योर 3t, दिस इज योर माइनस ऑफ योर 3t प्लस ऑफ योर 8, एंड रेसिस्टेंस है इसका R इज इक्वल्स टू 2 ohms। ठीक है, क्या करो इसका फाइंड, नंबर 1 EMF induced at t is equals to 2 seconds, E induced at t is equals to 2 seconds। The second question is I induced at t is equals to 1 second। चलो बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है मतलब मुझे फ्लक्स निकालना है ना, तो पहले फ्लक्स निकालो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इनटू योर ए
बी का वैल्यू दे रखा है मेरे पास, इंटू एरिया भी दे रखा है राइट नाउ फॉर, isn't it? So E is equals to minus of d phi by dt. तो flux is equals to right now for me, B वैल्यू दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस ऑफ योर 8 इंटू एरिया। ये हो गया मेरे पास 2 into t square minus 3t plus of your 8 multiplied by area. Area is 4. 4 to this one is right now 8. So it is 8 into t square minus this will be equal to 12t plus of your 32. So this will be the flux. The BMF निकालो, E is equals to your minus of your d phi divided by dt. Isn't it? So that is equals to minus d flux will be equal to 8 into t square minus of 12t plus of your 32 divided by your dt. इसका डिफरेंशिएशन करो, E is equals to 8 बाहर आ जाएगा बेटा, isn't it? This is your minus right now for me. This is right now for me minus. This is your 8. Differentiation of t square is right now for me 2t. Minus of minus this will become for me plus into 12. बाकी का तो constant हो गया. तो EMF कितना हुआ बेटा? E is equals to minus 8 to 16t plus of your 12. So ये हो गया EMF. Which at what time? 2 seconds, isn't it? So at 2 seconds, at t is equals to 2 seconds, EMF is E is equals to minus 16 into 2 plus of your 12. कितना होगा बेटा? Minus 32 plus of your 12. So it is minus 20. Minus 20 volts. अगर मेरे को EMF आ गया, then at t is equals to कितना टाइम पूछा? 1 second. इसका करंट कितना होगा? I induced will be equal to EMF divided by resistance. EMF is right now for me minus of your 20. I is equals to V by R divided by resistance. Resistance कितना दे रखा है इसका? 2. Isn't it? Am I clear? ये तो 2 seconds के पास कैलकुलेट करें ना अपन, तो EMF भी अपने को 1 second के पास निकालना है। तो EMF 1 second कितना आ रहा देखो बेटा, एट 1 second EMF बताओ पहले, ये निकाल देता हूँ मैं पहले। EMF will be equal to how much? E is equals to minus of 16 into 1 plus of your 12. So it is minus 16 plus of your 12. So EMF कितना हुआ बेटा? Minus of 4 volt. तो करंट कितना हुआ? I is equals to E divided by R. E की वैल्यू minus 4 है, रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 है, so this value will be equal to minus of 2 ampere. Minus indicates only direction, nothing to do with the calculations. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Any doubt in this one? No, sir. Clear है ना? Yes, sir. ये EMF दे रखा है, इंड्यूस करंट निकालने का तरीका, isn't it? And ये करंट निकालने का तरीका, डायरेक्शन ऑफ द करंट निकालने का तरीका, दिस ऑल यू शुड बी रिमेम्बरिंग। आप लोग जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे बच्चे।
ये क्वेश्चन देखो बेटा, दिस वाज योर नीट 2022 का क्वेश्चन था। ओके, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर and resistance 1 ohm and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. Okay, if the plane of loop, the plane of loop is perpendicular to, is perpendicular to the direction of magnetic field, direction of your magnetic field. The magnetic flux through the loop is, the magnetic flux through loop is, बताओ, स्क्वायर लूप है मेरे पास, I've got a square loop like this, जिसका साइड है 1 मीटर, दिस इज वन साइड इज राइट नाउ फॉर मी 1 मीटर, ऑल द साइड्स विल बी सेम, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R इज इक्वल्स टू 1 ओम, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, B की वैल्यू दे रखा है, B इज इक्वल्स टू 0.5 टेस्ला, कुछ भी नहीं दिया तो आई एम टेकिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप मतलब ये वाला पूरा एरिया जो है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द लूप, so flux will be equal to your B into A into cos theta. Theta is angle between, theta is angle between B bar and A bar. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है बेटा, इनवर्ड है, और ये परपेंडिकुलर है इसके, परपेंडिकुलर मतलब इसका एरिया भी इनवर्ड ही है राइट नाउ फॉर मी, दैट इज नथिंग बट ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू B into A, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, एरिया इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा, एरिया ऑफ द लूप विल बी इक्वल टू योर, कितना हो जाएगा, एरिया इज 1. L square, that is equals to 1 square, that is equals to 1, so it is 1, so it is 0.5 Weber will be the flux. Am I clear? Yes, sir. अगर नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स डाल लेना अपने को फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑफ इक्वेशन। क्लियर? अब आप पीवाईक्यू के ऑलमोस्ट ऑल लाइक एक 10-15 क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है? Yes, sir. निकाल के एक बार आप प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दी प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन योर फ्लक्स। चलो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, it is about your motional EMF, motional EMF, डेरिवेशन नहीं कर रहा बेटा, सो इट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, सभी लोग रिपीटेड ही है ना, और ये टॉपिक भी हो गया होगा अगर सेकंड ईयर के बच्चे भी रहे तो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इनटू द पेपर, इसके अंदर क्या किया मैंने, एक वायर रख दिया, कंडक्टिंग वायर और मेटल वायर लेग्स, ठीक है, एंड इस वायर को मैं रोटेट कर रहा हूँ राइट नाउ फॉर मी, चलो, so this wire is, or this rod is rotating or moving with a velocity v, इसका लेंथ है गया राइट नाउ फॉर मी यहाँ से यहाँ तक L, magnetic field is into the paper, ठीक है ना, if a rod is been moving in a magnetic field, that rod is called as motional EMF, तो यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है और वेलोसिटी है, तो इसका ईएमएफ जो आएगा दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, याद है आप लोगों को किसी को, थोड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ, ईएमएफ ऑफ दिस वायर विल बी इक्वल टू
E is PLV. in terms of vector अगर लिख रहे हो तो this will be equal to V bar cross of your B bar into length of this one. ये भी dot product है, that will be equal to L bar. So this is your motional EMF को formula. E is equals to V bar cross B bar. अगर मैं derive भी करूंगा ना तो आपको फिर finally यही formula by hearted रहना चाहिए. तो इसलिए I'm not going or wasting your time in doing the derivation of this one. You just remember motional EMF के लिए जो formula लगेगा E is equals to your BLV, isn't it? So it will be your BLV part of relation. Am I clear? Yes, sir. तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, दिट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर्म, बिकॉज वी बार क्रॉस बी बार क्या हो जाएगा बेटा, बीवी इंटू साइन थीटा, isn't it? So E is equals to क्या लिख सकता हूँ मैं, और E is equals to BLV into your sin of your theta. Okay, theta is angle between V bar and as well as of your B bar. ठीक है ना? चलो, now how to identify which end is higher end and which end is lower end? तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, डायरेक्शन ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर. जरा ध्यान से दोनों बेटा, ये अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है. मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, और कुछ भी नहीं बोला मतलब इट इज राइट नाउ फॉर मी इनसाइड. कभी भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं बोला मतलब. So now we are having a rod somewhere here and it is moving with a velocity of your v, और इसका ये हो गया लेंथ l. ठीक है ना? देन डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो. ओके, ओके, fingers in the direction of velocity, fingers in direction of velocity रखो. पूरे फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, पूरे वो जो है ना फोर फिंगर्स, थंब को छोड़ के वो पूरे आप कौन से डायरेक्शन में रखोगे बेटा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखोगे. और वेलोसिटी के डायरेक्शन में रोटेट रख के उसको मैग्नेटिक फील्ड के साइड रोटेट करो. फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड रोटेट in direction of magnetic field, in direction of magnetic field, in the direction of magnetic field. Okay, then thumb will be representing, fingers will be, the thumb will be in the direction of your velocity. Okay, fingers in the direction of your velocity and rotate in the direction of magnetic field. जो भी thumb होगा बेटा, the thumb will be giving me the direction of your higher potential. तो higher thumb कौन सी direction में जा रहा है बेटा, thumb gives me direction of higher potential, higher potential. ठीक है ना? टेक योर राइट हैंड, अब इसको बताइए क्या होगा. तो यहाँ पर हो गया अपना हायर पोटेंशियल और यहाँ पर हो गया लोअर पोटेंशियल, यानी दिस विल बी एक्टिंग एज ऑफ योर पॉजिटिव प्लेट एंड दिस विल बी एक्टिंग एज ऑफ योर नेगेटिव प्लेट. दैट मींस आई कैन रिमूव दिस वायर एंड कनेक्ट इट बाय योर बैटरी लाइक दिस. ये पॉजिटिव, ये टर्मिनल, ये एक वायर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो E is equals to BLV. Am I clear? So we are replacing the rod by a battery. We are replacing battery by, sorry, we are replacing rod by a battery. Am I clear? Yes, sir. समझ में आया डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कैसे निकालना. टेक योर राइट हैंड एंड कीप द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v बार, और क्या करो उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के साइड में रोटेट करो. तो टेक योर राइट हैंड, कीप इन द डायरेक्शन ऑफ v, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो रोटेट द फिंगर्स इनवर्ड. तो थंब कहां पर जा रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है. तो दैट साइड विल बी रिप्रेजेंटिंग द हायर पोटेंशियल.
हमें क्लियर? सो नाउ वी कैन रिप्लेस द रॉड को निकालो एंड कनेक्ट इट विद द बैटरी, और इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू BLV। हमें क्लियर? चलो वन मोर पॉइंट, join initial and final points to get length, to get length। ठीक है ना? जैसा मान के चलो, एग्जाम्पल देखो इसके लिए, मेरे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है ऐसा, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है, और मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द पेपर। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, ऐसा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक वायर को रखा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सेमी सर्किल, और दिस इज बीन रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर वी। तो ये डायरेक्शन में रोटेट, वी इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। तो अब इसका मुझे ईएमएफ निकालना है, तो क्या करोगे बेटा? व्हाट विल डू, ए और बी को ज्वाइन कर दो पहले। सो व्हाट विल डू, ज्वाइन योर ए एंड एज वेल एज ऑफ बी, ए एंड बी को ऐसे ज्वाइन कर दो। सो दिस विल बी एक्टिंग एज ऑफ योर लेंथ एल। यू नो दैट फ्रॉम सेंटर ये सेमी सर्किल है, तो ये इसका हो गया रेडियस आर। तो लेंथ कितना बन जाएगा बेटा? लेंथ इज इक्वल्स टू 2r। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये कौन सा साइड होगा? हायर साइड होगा कि लोअर साइड होगा? टेक योर राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड, ये रॉड हो गया ना बेटा अभी, इसका वेलोसिटी इस तरह से जा रहा है v, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर। टेक योर राइट हैंड, कीप द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टर्न इनटू द पेपर। तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो दिस इज योर हायर पोटेंशियल है एंड दिस वन इज योर लोअर पोटेंशियल। हमें क्लियर? दैट मींस दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय योर बैटरी, वन पॉजिटिव साइड हियर, वन नेगेटिव साइड हियर, और इसका ईएमएफ हो गया E इज इक्वल्स टू योर B इंटू एल इंटू योर V। एल कितना हो जाएगा बेटा? एल इज इक्वल्स टू योर 2 times ऑफ योर रेडियस। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? फॉर दिस वायर ईएमएफ will be equal to E is equals to B into this is 2R into your V. So E is equals to 2BRV is the answer for this one. Am I clear? Any doubt in this one? No, sir. समझ में आ रहा? डायरेक्शन तकलीफ हो रही है? थोड़ा प्रैक्टिस करना बेटा, उसलिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा हुआ है। आई विल ट्राई टू सेंड इवन द रिकॉर्डिंग इफ पॉसिबल। तो एक से दो बार आप समझोगे तो यू विल गेट एन आइडिया राइट नाउ फॉर मी। डायरेक्शन निकालने के लिए तो कभी भी अगर आपको वायर डायरेक्टली स्ट्रेट वायर ना देके, इफ ही हैज गिवन मी एन एनी अदर शेप, isn't it, what you will always try to do, you join the initial and as well as of your final length, that will give me the length of the given wire। am I clear? ओके, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लेना। टेक योर राइट हैंड एंड कीप द फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड रोटेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The extended thumb will be giving me the direction of your higher potential, so that will be acting as of your positive plate, another one will be acting as of your negative plate। am I clear? Yes, sir. Sir, जी बेटा। sir, can you provide us practice question for this chapter? Yeah, I'll try to send बेटा, आज ही send कर दूंगा मैं आपको। And also we have some doubts and questions. हाँ भेज दो बेटा मुझे, आई ट्राई टू डिस्कस। अगर आपके पास कुछ पेपर करना है या कोई डाउट्स वगैरह है, यू कैन शेयर मी द पेपर ऑन व्हाट्सएप, तो वो मैं डायरेक्टली शेयर कर लेके आपको प्रॉब्लम्स वगैरह करवा लूँगा। Yes, sir. कितने हैं? Doubt, sir. 2 to 3. कौन से टॉपिक? Lens law, direction. अच्छा, लेंस लॉ के डायरेक्शन, Direction. लेंस लॉ का डायरेक्शंस में बताओ, भेजो पेपर पे। मैंने अभी बताया ना बेटा, लेंस लॉ के डायरेक्शन क्या करना है बोला मैंने। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं करने देना, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं हो करने देना। अभी भेज दो अगर व्हाट्सएप पे रहे तो, मैडम को बोल के अभी कर देंगे। Just a minute. भेज रहे?
मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है बेटा? E इज इक्वल्स टू बी एल वी इंटू योर साइन थीटा। ठीक है, अगर रॉड ऐसा रहे तो कैसा करोगे बेटा? Access your magnetic field into the paper. ठीक है, तो इसके अंदर रॉड जो है ना, इट इज लाइक दिस। ओके, और इसका लेंथ हो गया राइट नाउ एल लाइक दिस, और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा विद वर्टिकल। दिस विल बी योर थीटा। तो जब जब भी कभी भी आपको ऐसा दे रहा है तो पहले आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेना बेटा। एक में हो जाएगा यहाँ पर v साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा v इंटू योर कॉस थीटा। अब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ लिख रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू बी इंटू वी परपेंडिकुलर लिखना है इंटू लेंथ एल। तो E इज इक्वल्स टू बी, इसका V परपेंडिकुलर क्या है बेटा? V cos थीटा हो जाएगा इंटू लेंथ एल। तो ये हो गया इसका ईएमएफ, क्योंकि थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है। ठीक है ना, हमें क्लियर? Yes, sir. तो इसका हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा बेटा? ये पॉइंट ये है मान के चलो, और ये पॉइंट बी है। तो विच विल बी हायर पोटेंशियल, विच विल बी लोअर पोटेंशियल? टेक योर राइट हैंड and keep the four fingers in the direction of v cos theta and turn it into the magnetic field. तो थंब कहां पर जा रहा है? लेफ्ट एक्सिस पे दिख रहा है। तो दिस विल बी योर हायर पोटेंशियल, दिस विल बी योर लोअर पोटेंशियल। am I clear? Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ में? यानी दिस विल बी एक्टिंग एज ए बैटरी राइट नाउ, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर एक हो गया नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसका ईएमएफ E इज इक्वल्स टू B इंटू L इंटू V। Sir, हाँ बेटा, send किए sir questions. सेंड कर दिया, जस्ट लेट मी सी। उसका आंसर क्या है? ये वाला देखो बेटा, the magnet in the figure is rotated as shown on the pivot through its center at the instant shown. What are the directions of your induced current बोल रहा है right now for me। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, मैं आपको रब कर देता हूँ बाद में, isn't? And here it is been connected to your resistance, and this is also connected to this resistance. Okay, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ऐसा एक बार मैग्नेट है। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये सेंटर पे है, isn't it? Now it is rotating, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या दे रखा है? इस तरह से दे रखा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलेंगे बेटा? नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक ऐसा जा रहा है, ये जा रहा है ऐसा, तो ये हो गया ऐसा, ये वाला ऐसा, isn't it? This is the magnetic field ऐसा, isn't it? So now when it is moving away, the magnetic field इसमें से क्या हो रहा है बेटा? इस कॉइल के अंदर से क्या हो रहा है? ये कॉइल है अपने पास ऐसा, तो इसके अंदर जब ये क्लॉकवाइज में रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है बार मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कॉइल के अंदर बाहर निकल रहा है ना बेटा, बाहर जा रहा है। बस समझ में आई? मान के चलो एक कॉइल है, ये वाला कॉइल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होकर ऐसा जाएगा ना, तो जब इसको इस तरह से घुमा रहे हो तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बाहर जा रही है, तो इट इज डिक्रीजिंग। सो मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज डिक्रीजिंग, इट विल नॉट अलाउ इट टू डिक्रीज,
isn't it? तो कॉइल, इस कॉइल के अंदर राइट नाउ फ्रॉम योर ए टू बी के अंदर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल नॉट अलाउ इट टू डिक्रीज। तो कॉइल के अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए राइट नाउ फॉर मी? What should be the direction of the current? It should support outside जा रहा है right now. It is not allowing outside inward magnetic field to decrease. यहाँ पर इनवर्ड है लेकिन वो डिक्रीज हो रही है ना बेटा, बाहर जा रहा मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है राइट नाउ, इट विल नॉट अलाउ इट टू डिक्रीज। तो व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस वन? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. अगर इसमें करंट इस तरह से है राइट नाउ, सो दिस वन इज राइट नाउ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी इसके अंदर जो करंट होना चाहिए दैट शुड बी इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, Direction. isn't it? Am I clear? Yes, sir. इसमें होगा मतलब कहां से स्टार्ट होगा? पॉइंट ए से स्टार्ट होके फिर बी तक आना चाहिए, इस तरह से ए टू बी होना चाहिए, isn't it? Am I clear? समझ में आया? हाँ, No, sir. ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। ये देखो, ये कॉइल है, ये वाला, ये पूरा डायग्राम मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइल के सर्कल लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना? तो इसमें मैग्नेटिक बाहर जा रही है, बाहर मैग्नेट क्या रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करके बाहर जा रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो थी एक्चुअली इस तरह से जा रही थी इनवर्ट, isn't it? लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेट बाहर जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज हो रही है। If magnetic field is right now decreasing, this coil will not allow the magnetic field to decrease, isn't it? So in that the case, it will be producing the current in its direction, clockwise direction. Clockwise. ये होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ योर करंट राइट नाउ। अगर यहां से कंसिडर कर रहा हूं राइट नाउ, तो इट इज फ्रॉम ए टू बी। इफ आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम बी टू ए खाली रेसिस्टर में, isn't it? So in the coil, it will be rotating from your point A से होते हुए, it will go to the point of your B. The magnet is for the figure rotates as shown at the point at the instant stone. What are the direction of your induced current in this one? So induced current will be trying to go from the point A to your point B. Am I clear? Yes, sir. इसके बावजूद भी यहाँ पर एक कॉइल है, तो कॉइल में अब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या हो रहा है? इनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, isn't it? If it is inward increasing, the coil will not allow this inward magnetic field to increase, isn't it? If it is not allowing it to increase, what should be the direction of the current in this one? Anti-clockwise. Should be in anti-clockwise direction, ऐसा, है कि नहीं? If it is in anti-clockwise direction right now, the flow of the current will be from where to where? ये point है right now for me. This is right now C and this one is right now for me D. तो करंट कहां से पहुंच रहा है? C to D. D to C. ये पॉइंट C है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट C है, यहाँ पर एक रेसिस्टर है, यहाँ पर D है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे ही जा रहा है ना। आंसर क्या दिया उसका? A. Option A. आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. एक बार बोलो। ये फर्स्ट वाले कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है बेटा, सेकंड वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. करने के लिए उतना बढ़ा दिया। अब जैसे कॉइल अज्यूम कर लो, यहाँ पर एक कॉइल अज्यूम करो, यहाँ पर एक कॉइल अज्यूम करो, और बीच में एक बार मैग्नेट रखो। बार मैग्नेट यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये जब ऐसा रोटेट कर रहा है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, बस हो गई बात, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब नेक्स्ट वाला देखो एक बार, खाली लूप का एरिया देखना है इसके अंदर। 33 का देखो, the conducting wire frame is being placed in a magnetic field which is directed into the paper. The magnetic field is increasing at a constant rate. The direction of induced current will be equal to your how much? तो अपन क्या बोल रहा है? Magnetic field continuously increase हो रहा है कि नहीं? Yes. If magnetic field is continuously increasing, the current will flow in a coil in such a way that it will not allow the inward magnetic field to increase. अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होने नहीं देना है तो डायरेक्शन ऑफ द कॉइल दो है ना, ऐसा दे रखा है। देखो एक मिनट, ये वाला एक टर्म है राइट नाउ फॉर मी, जस्ट ये वाला एक टर्म है
और यहाँ पर एक वायर ऐसा है राइट नाउ फॉर मी, ये वाला ऐसा है, और ये वाला वायर ऐसा है, एंड यहाँ पर एक वायर ऐसा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पर आया। तो ये हो गया टर्मिनल बी, ये हो गया टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल सी, और ये हो गया टर्मिनल डी। आप ही बोलना भी आंसर आपको आता। दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है एंड इट इज इंक्रीजिंग। तो मैंने क्या बोला, एज पर द लेंस लॉ इट विल नॉट अलाउ, दिस कॉइल विल नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज, इजंट इट? अगर करंट फ्रॉम ए टू बी जा रहा है इसके अंदर, ओके, ये इतना एरिया का लूप लेना राइट नाउ। ये वाले फर्स्ट वाले के लिए क्या है, ये वाला लूप है, ये वाला यहां से यहां तक ये वाला लूप है, ओके, पॉइंट ये। तो क्या हो जाएगा, अगर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट विल बी इन विच डायरेक्शन बेटा, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग है, so what should be direction of current, will not allow it to increase ना? Yes, sir. The direction of current clockwise कि anti clockwise? Anti-clockwise. तो ये से जाएगा करंट आपको, है कि नहीं? तो अब इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा, मतलब करंट विल बी फ्रॉम वे टू वेयर, ए टू बी जाएगा ऐसा, यहाँ से Yes, sir. ऐसा जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, इजंट इट? फर्स्ट वाले में तो ए टू बी जा रहा है राइट नाउ फॉर द फर्स्ट कॉइल। आंसर क्या दिया इसका? Option A. ऑप्शन ये ए टू बी तो है, बी टू ये दिया रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी टू ये, ए टू डी टू सी। Conducting wireframe is being placed in a magnetic field which is directed into the paper. The magnetic field is increasing at the constant rate. The direction of induced current in the loop will be equal to how much? अगर ये इनवर्ड है, ये अगर इस तरह से है कॉइल में, कॉइल के अंदर, तो डायरेक्शन देखो राइट नाउ, राइट हैंड थंब रूल ले रहा हूँ, ये वायर है ना बेटा, ये वाला वायर है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैंने ऐसा लिया तो यहाँ पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके अंदर, इट विल नॉट अलाउ इट टू इंक्रीज। अगर बी टू ये ले रहा हूँ तो इट विल, मैग्नेटिक फील्ड इज राइट नाउ फॉर मी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो और इंक्रीज कराएगा ये लूप के अंदर राइट नाउ फॉर मी दिस वन। अगर ये हायर वाले लूप में करंट अगर मैं डी टू ये लिख रहा हूँ तो दिस इज आउटवर्ड, चेक करो बेटा एक बार, नहीं होगा वो, बी टू ए डी टू सी नहीं होगा। वही है सर. हम्म? क्या बोले बेटा? हाँ, चेक कर रहे. भाई चेक करो एक बार, सी में आंसर वही है सर। बी टू ए दे रखा है, Option A, sir. बी टू ए एंड डी टू सी, चेक करो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है और कॉइल इसके अंदर रखा गया हुआ है, तो इट विल नॉट अलाउ दैट मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज ना इनवर्ड। अगर इंक्रीज इनवर्ड होगा तो इट शुड बी एन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज ही हो ना, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए बड़ी लूप में, करंट हम लोग डायरेक्शन रॉन्ग लिखे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इंक्रीज है तो करंट विल बी और एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना, तो करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, isn't it? करंट अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर करंट राइट नाउ फॉर ये वाले में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होगा ना, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, अपन जो ड्रॉ करे तो क्लॉकवाइज है ना बेटा, Yes, sir. isn't it? हम लोग आपने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इट विल नॉट अलाउ विद द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए। Yes, sir. ये अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब देखो अभी इसका, तो ये वाला हो जाएगा इस डायरेक्शन, ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इससे पहले हम लोग क्लॉकवाइज ड्रॉ करें, समझ में, समझ लिया? सर पर वो सेकेंड लूप में वो क्लॉकवाइज हुआ ना. कौन से सेकंड लूप में?
Smaller loop. हाँ, स्मॉलर लूप में क्लॉकवाइज है। डोमिनेटिंग लूप जो है ना, दैट विल बी डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ना बेटा, दो कॉइल्स के अंदर जब है बेसिकली, isn't it? तो पूरा We have to डायरेक्शन say राइट large ना, loop. तो लार्जर वन विल बी डोमिनेटिंग ना कंपेयर टू द स्मॉलर वन, isn't it? Yes, sir. तो उस केस में अपने को डायरेक्शन ऑफ द हायर लूप जो होगा ना, दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, नॉट द स्मॉलर लूप। ओके, Yes. और कुछ No, sir. तो डायरेक्शंस निकालना तरीका तो समझ में आया ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने नहीं देगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने नहीं देगा। दैट पॉइंट आप याद रख लो, और जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस पहले आप इसको खत्म कर लो बेसिकली। और फ्लक्स और फैराडेज लॉस के भी निकालो। फ्लक्स के और थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है जहाँ पर इंटीग्रेशन वगैरह भी लगते हैं, तो वो वाले भी अगर मेरे को आप करा दो बोले तो एक बार आई विल ट्राई टू डू इट आउट फॉर। ठीक है, थोड़ा हायर लेवल के भी है उसमें, लेकिन मैंने टच नहीं किया, बेसिक बेसिक वाले ही करवा दिया अभी तक। अगर आप लोग थोड़ा हायर लेवल के भी चाहते हो तो इंटीग्रेशन के फ्लक्स वगैरह निकालने के भी एप्लीकेशन, दैट आई विल ट्राई टू डू इट आउट। एनीहाउ आई टुडे आई विल सेंड यू द असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक, यू ट्राई टू डू इट आउट। ठीक है ना? ओके चलो, ठीक है बेटा, आया ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आपके रिकॉर्डेड है, मैं आपको वैसे भी लेक्चर भेज दूंगा, नोट्स भी अभी भेज देता हूँ। नोट्स मिल रही ना आपको? No, sir. नहीं. EMI के मैं भेज बोलते रहो बेटा आप, मैं उनको जरा याद दिलाते रहता हूँ, मैं भेज देता हूँ। नहीं तो आप लोग एक ग्रुप ऐड डाल दे के मेरे को ऐड कर दो, ट्राई टू सेंड यू दैट वन। मैडम को बोलो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, तो उसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको नोट्स डाल देता हूँ। Yes, Yes. ठीक है ना? आज तो मैडम को भेज देता हूँ, आप मैडम के पास से ले लीजिए। ओके, चलो बाय बेटा।